फॉर लूप के अंदर अपने स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू कराने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट में से कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आप इसके साथ साथ ब्रेक स्टेटमेंट एंड यहाँ पर पास स्टेटमेंट का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करें कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, तो आप देखिए कि मैंने प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, जिसके अंदर एप्पल, बनाना एंड चेरी मेरे पास 3 यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं। एक वेरिएबल एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया फ्रूट्स के लिए, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि x जो है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर बनाना। आपने यहाँ पर जब तक प्रोग्राम को कंटिन्यू करते जाना है जब तक हमारे पास वर्ड बनाना उस प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर्ड है, यानी कि क्या ये जो मेरा पूरा प्रोग्राम है इसके अंदर से मैं बनाना के वर्ड को यहाँ पर निगलेक्ट आउट करूंगी या रिमूव करूंगी, एंड बाकी के जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको हम यहाँ पर प्रिंट आउट करवाते जाएंगे। आखिर में हमने इसका कंटिन्यू के स्टेटमेंट का यूज किया है, अपने x की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर चेक आउट कर सकते हो कि एप्पल एंड चेरी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया। अगर मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दूं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे कीवी को जो है हम डिक्लेयर्ड आउट कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देती हूँ एक अदद कीवी, एंड देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर आउट करते हैं। अब अगर हम इसका रिजल्ट चेक करें तो आप देखो एप्पल, चेरी एंड कीवी हमारे पास आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉमन नहीं लगाया था, इसको डिक्लेयर कर देते हैं। सो यू कैन इजीली सी कि एप्पल, चेरी एंड कीवी जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट पे वर्किंग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाना को नेग्लेक्ट किया तो बनाना नेग्लेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से बनाना की जगह कीवी का वर्ड सेलेक्ट आउट कर दूं एंड देन इसके प्रोग्राम को रन करूं, तो अब एप्पल, बनाना एंड चेरी प्रिंट हो जाएगा और कीवी जो होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू होती है। बस आपने बीच में से जिस भी चीज को बाईपास करना होता है हम उसको यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर देते हैं।